हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है स्यादवाद। स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय की कल्पना की और जिसके 7 क्रमिक पद हैं और इसके माध्यम से किसी भी ज्ञान के 7 जो है वह स्वरूप है और इस तरीके जो है वह लोग 7 तरीके से जो है वह व्याख्या करते हैं। वह जो है 7 तरीके से व्याख्या करते हैं। इनके अनुसार, इस दृष्टिकोण के अनुसार, भिन्नता के कारण हर ज्ञान 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। हर ज्ञान विभिन्न 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। और थोड़ा सा ध्यान दे लें, जैनियों ने जो है आत्मा को मुख्य माना है और यह जो शरीर है इसको भौतिक तत्व मानते हैं और उनका यह कहना है कि आत्मा को इस भौतिक तत्व से आजाद कराना है, अर्थात मोक्ष दिलाना है और इसी पर जो है वह कार्य करते हैं। अब स्यादवाद मैंने बताया कि 7 क्रम, स्यादवाद के 7 क्रम और पहला आपका है स्यात् अस्ति। इसका अर्थ हुआ शायद है। स्यादवाद में पहला है स्यात् अस्ति, शायद है। दूसरा स्याद् नास्ति, स्यात् नास्ति, शायद है और नहीं है। तीसरा स्यात् अस्ति च नास्ति, तो इसका अर्थ है शायद है और नहीं है। चौथा स्यात् अव्यक्तम, शायद कहा नहीं जा सकता। स्यात् अव्यक्तम का मतलब हुआ शायद कहा नहीं जा सकता। और यह आपका हो गया चौथा। पांचवा ध्यान से देखें, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता। फिर से देख लें, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता। और छठा है स्यात् नास्ति च अव्यक्तम, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। और सातवां है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, स्यात्
अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। फिर से देखें, स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। शायद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। शायद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। यह तो हुआ स्यादवाद। स्यादवाद में सात क्रमिक पद हैं। परम तत्व को जानने के लिए स्यादवाद आया। और जैन धर्म में मतभेद होता है। और जैन धर्म में मतभेद तब होता है कि महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12 वर्ष बाद और जब उनकी पुत्री प्रियदर्शना और उसकी शादी जो है जामाल से होती है। जामाल उनके शिष्य बनते हैं और जामाल से जो है 12वें वर्ष में इनका मतभेद हो जाता है। और मतभेद किस लिए होता है कि देख लें आप लोग, क्रियमाणकृत सिद्धांत जो था इसी पर मतभेद होता है। और उसमें मतभेद का कारण ये था कि महावीर स्वामी ने कहा कि जब कार्य कोई शुरू हो गया तो ये मान लिया जाएगा कि कार्य समाप्त भी हो गया। यह मान लिया जाएगा कि कार्य समाप्त हो गया। कार्य शुरू होते ही कार्य समाप्त हो जाएगा। तो जामाल ने कहा कि ऐसा नहीं है, जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तो कैसे हम मान लें कि कार्य समाप्त हो गया। तो इसीलिए जामाल जो है वो अलग हो जाते हैं और बहुरतवाद क्या चलाते हैं? बहुरतवाद। बहुरतवाद का मतलब हुआ कि जब कोई कार्य शुरू होगा और समाप्त हो जाएगा, तब जब समाप्त उसको बहुरतवाद कहेंगे। बिना समाप्त हुए हम उसको कार्य समाप्त हुए पहले हम जब तक कार्य नहीं समाप्त हो जाता तब तक हम उसको यह नहीं कहेंगे कि कार्य समाप्त हो गया। यह बहुरतवाद है। और उसके बाद जो है एक दूसरा विद्रोह इसी में होता है। जामाल के 2 वर्ष बाद जब वो बहुरतवाद जब चलाते हैं तो 2 वर्ष बाद जो है इसमें जो है विद्रोह होता है। और विद्रोह करने वाले व्यक्ति का नाम था तीस गुप्त। विद्रोह करने वाले व्यक्ति का नाम था तीस गुप्त। अब हम देखेंगे जैन धर्म का प्रचार। जैन धर्म का प्रचार महावीर ने अपने जीवन काल में 11 अनुयायियों का एक संघ बनाया। 11 अनुयायियों का एक संघ बनाए और उस संघ का नाम दिया गया गणधर, क्योंकि इसमें 11 व्यक्ति थे और वो 11 व्यक्ति अलग अलग संघों के अध्यक्ष थे, तो उनको गणधर कहा गया। अकल्प सूत्र जो जैन धर्म का एक पुस्तक है जैन धर्म की, उस कल्प सूत्र में 11 अनुयायियों का नाम मिलता है। तो पहले हैं इंद्रभूति, दूसरे हैं अग्नि। अग्नि का मतलब इसमें भूत जोड़ेंगे तो अग्निभूत, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, 3 ये हो गए। और उसके बाद व्यक्त चौथे, 5वें सुधर्मन, 6ठे मंडित, 7वें मौर्य पुत्र और 8वें जो हैं अंकपित, 9वें अचल भ्राता। 9वें नंबर अचल भ्राता और मेतार्य 10 नंबर के गणधर और 11वें थे प्रभास।
11वें थे प्रभास। तो ये आपके 11 जो हैं वह गणधर थे, और महावीर के समय ही 9 लोगों की मृत्यु हो गई। 11 गणधर थे, 9 जो है महावीर स्वामी के जैन काल में ही 9 गणधरों की मृत्यु हो जाती है। इंद्रभूत और सुधर्मन ये बचते हैं, ये जो है जिंदा रहते हैं, बाकी 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और फिर जो है महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो है वह जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। जैन संघ जो है, जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। उनका क्या नाम था? सुधर्मन। उनका क्या नाम था? सुधर्मन। और सुधर्मन की मृत्यु के बाद, सुधर्मन की मृत्यु के बाद जम्मू, उनका नाम था जम्बू। जम्बू जो है 44 वर्ष तक, 44 वर्ष तक संघ के अध्यक्ष रहे। सुधर्मन के बाद कौन रहे? जम्बू 44 वर्ष तक अध्यक्ष रहे। और फिर जो है अंतिम राजा नंद वंश का, उसका नाम था घनानंद। उसका नाम था घनानंद। और घनानंद के समय संभूति, विजय तथा भद्रभाव, संभूत, विजय तथा भद्रभाव, ध्यान दे लेंगे। संभूत, विजय तथा भद्रभाव, यह जो है किसके समय थे? यह थे अंतिम राजा नंदवंश का घनानंद, उसके समय ये 2 आचार्य थे। और संभूत विजय जो है, संभूत विजय की मृत्यु हो जाती है कब? जब नंदवंश का शासन समाप्त हो जाता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय संभूत विजय की मृत्यु हो जाती है। और इसी समय मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ता है, भीषण अकाल पड़ता है 12 वर्ष का। और जब ये अकाल पड़ जाता है तो उस समय भद्रभाव एक जैन आचार्य थे, मुख्य थे, और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह कर्नाटक में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले जाते हैं और संलेखना द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं। संलेखना द्वारा अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं। और फिर अब हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार। तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार में हम सबसे पहले देखेंगे नंद वंश का राजा महापद्मनंद। महापद्मनंद कट्टर जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्मनंद कट्टर जैन धर्म का समर्थक था। और पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था और उसका अध्यक्ष जो था स्थूलभद्र था। उसका अध्यक्ष जो था स्थूलभद्र था। और यह प्रथम बौद्ध जैन संगीत जो बुलाई गई थी, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। और उस समय जो राजा थे उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोक का पौत्र, उसका नाम था संप्रति। अशोक का पौत्र था संप्रति। यह भी कट्टर जैन धर्म का समर्थक था, अनुयायी था। और जो संप्रति है, संप्रति ने जैन आचार्य सुहास्ति से
शिक्षा प्राप्त की थी, सुहास्य से शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद कलिंग का शासक खारवेल, खारवेल भी जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था और महापद्मनंद ने कट्टर अनुयायी था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, और उसमें प्रथम जो है पहली बार अभिलेखी साक्ष्य जैन धर्म के बारे में मिलता है। प्रथम अभिलेखी साक्ष्य जैन धर्म के बारे में मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। और उस अभिलेख में जो खारवेल से संबंधित वर्षों के बारे में, खारवेल की विषय के बारे में लिखा है, तो उसमें लिखा गया है कि खारवेल ने मगध पर अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में मगध पर उसने अटैक किया था। और महापद्मनंद ने जब कलिंग पर अटैक करके महावीर, एक जैन, महावीर जैन की मूर्ति जो है वह उठा लाया था कलिंग से, महापद्मनंद लाया था मगध में, तो खारवेल ने मगध पर अटैक करके वह जैन मूर्ति, महावीर जैन की मूर्ति फिर जो है अपने कलिंग में ले गया था, अपने कलिंग में ले गया था। तो आज हमने परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंगी न्याय की कल्पना, जैन धर्म से संबंधित स्यादवाद के बारे में आप लोगों को बताया। फिर मैंने बताया कि उसमें जो है विद्रोह जैसे होते हैं, कैसे बट जाते हैं, प्रथम जैन संगीत कब होती है, और कई राजा जो उस समय के थे जैन धर्म के कट्टर समर्थक थे। तो आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।